In this video, we will study practice set 5.3 from the probability chapter. So, in this video, we will study the new concept what is event. अब तक हमने sample space क्या होता है ये सीखा, then n of s which is the sample points, number of sample points ये देखा. अभी हम देखते हैं कि event क्या होता है. Okay, easy concept है. देखो, event is what? It is a set of favorable outcome. Okay, right? What is event? I will write here. Event is what? It is a set of favorable outcome. What is event? It is a set of favorable outcomes. फेवरेबल यानी क्या होता है? अगर कोई भी हम बोलते हैं कि दैट पर्सन इज इन फेवर विथ मी, मतलब अगर हमारे बातें सेटिस्फाइड होती है, अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं, देन वी कैन से इट इज अ फेवरेबल. ओके, तो यहाँ पे भी उसका सेम मीनिंग हमें लेना है कि अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, दैट इज द फेवरेबल आउटकम. देखो, सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ओके, इट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. उसमें से जो सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो रहा है, दैट विल बी द इवेंट. ओके, तो देखो एग्जांपल देखते हैं कि अगर मेरे पास सैंपल स्पेस में ये 4 कलर्स ऑफ पेन है. ओके, सैंपल स्पेस है मेरा कि दिस इज अ सैंपल स्पेस. ओके, तो अगर मैं इसमें से बोलती कि इवेंट एक इवेंट है, सपोज आई विल नेम दैट इवेंट एज कैपिटल ए. ओके, इवेंट मोस्टली कैपिटल लेटर से लिखा जाता है. ओके, तो मेरा इवेंट ए है कि चूज द रेड कलर पेन. ओके, रेड कलर पेन अगर मेरा इवेंट है, तो दिस इज द फेवरेबल कंडीशन, क्योंकि इसमें रेड कलर का पेन अवेलेबल है, आई कैन टेक दैट वन. ओके, तो इसको कहा जाता है इवेंट. ओके, आपके बुक में सम examples of events is given and some types of event is also given, but that is only for our knowledge. Okay, basically we have to concentrate on the practice set 5.3. so we will solve the question. बहुत easy है, शांति से करते हैं. okay, एक ही क्वेश्चन है और उसमें सब क्वेश्चन 6 सब क्वेश्चन है. ओके, और हर एक क्वेश्चन में 3 इवेंट्स है. सो वी विल अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली एंड वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स. देखो, ओके, समझ में आया? व्हाट इज इवेंट? इट इज अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और जो कि कैपिटल लेटर से लिखा जाता है. सो वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस. देखो, फर्स्ट क्या है? राइट, ये क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है जो कि सारे हमारे सब क्वेश्चन के लिए है. ओके, राइट सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट्स दैट इज n of s, राइट इवेंट्स a b c इन सेट फॉर्म. जो भी दिया है वो वी हैव टू राइट इन द सेट फॉर्म. राइट इवेंट्स a b c इन सेट फॉर्म and write n of a. okay, what is n of a? n of a is the, suppose मेरा इवेंट a है, उसका सेट लिखने के बाद, उसका मतलब सैंपल स्पेस लिखने के बाद I have to find n of a. so what will be the n of a? n of a will be number of outcomes, okay, और number of sample points in the set a. okay, so ये रहेगा n of a, then n of b for event b and n of c for the event c. ओके, नाउ हमारा क्वेश्चन है, हमारा ये जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया है वो है 1 डाई इज रोल्ड. ओके, तो अगर 1 डाई रोल होती है तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द सैंपल स्पेस. पता है हमें व्हाट विल द सैंपल स्पेस? इट विल बी अ 1 2 3. ओके, सो माय क्वेश्चन इज मेरा सॉल्यूशन. ओके, सो सैंपल स्पेस जो कि S से डिनोट किया जाता है. ओके, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ. सो व्हाट विल द सैंपल स्पेस? 1 डाई इज रोल्ड. ओके, सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6. देन हमें n of s फाइंड आउट करना पड़ेगा. व्हाट विल द n of s? 6. ओके, बिकॉज देयर आर 6 सैंपल पॉइंट्स. ओके, ये ऐसे लिखेंगे. देन हम इवेंट से स्टार्ट करेंगे. सो इवेंट 1 लेते हैं. व्हाट विल बी द इवेंट है? इवन नंबर ऑन अपर फेसेस. तो इसमें से हमें इवन नंबर ऑन अपर फेसेस फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे लिखेंगे इवन नंबर ऑन द अपर फेसेस? तो ये क्या हो जाएगा? हमें सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो वी विल गेट दिस इज इवेंट ए का ए इज इक्वल टू व्हाट? अपर फेसेस पे इवन नंबर. सो जस्ट मिनट, ये इवन नंबर, सो दिस विल बी द देयर, 2 विल बी देयर, 4 will be there, 6 will be there. so तो a में क्या आ जाएगा? it is 2, 4, 6. okay, then n of a, what will be the n of a? 1 2 3. n of a will be 3. आया समझ में? then event b, what is event b?
इट इज ऑड नंबर ऑन अपर फेसेस. ऑड नंबर क्या क्या है? दिस इज 1 3 5, राइट ना. सो इवेंट बी में क्या क्या आ जाएगा? बी इज व्हाट? इट विल बी 1 3 5. देखिए देन इवेंट सी, we will go to the event C. Okay, so what will be there in event C? It is the prime number on upper faces. क्या find out करना है हमें? We need to find out the prime number on upper faces. So what will the first prime number? It is 1 prime number नहीं है, so it is then 2 is a prime number, 3 is a prime number. Okay, 4 is not a prime number. Right ना, पता है 4 के फैक्टर्स आ रहे हैं. What is that one? 2 into 2 4 होता है. Okay, so it is 2 3 and 5. Okay, so it is what? Event C. C is what? It is 2, then 3, then 5. And यहाँ पे मैंने n of b नहीं लिखा, so n of b will be what? It will be again 3 and n of c भी आएगा 3 आएगा. Okay, so ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया, राइट. इजी है, ओनली प्रॉब्लम की स्टेटमेंट बड़ी है, बाकी सब कुछ स्मॉल ही है. ये प्रॉब्लम बहुत छोटा था. 1 die is rolled. ओके, बिकॉज सैम्पल स्पेस कम है. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. नेक्स्ट में क्या दिया है? 2 dice are thrown simultaneously, right? 2 dice are thrown simultaneously. So what is the sample space? मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था. 1 die थ्रो की, तो what is the sample space? इसमें 1 2 3 4 5 6. Okay, 6 are. Okay, then now 2 dice are thrown. So we'll get 6 square. So total number of outcomes will be 36. Okay, so हमारे 36 आउटकम आएंगे और जो हमें यहाँ पे लिखने हैं. ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सैम्पल स्पेस, राइट. यही स्टेटमेंट है, हमें सैम्पल स्पेस फाइंड आउट करना है. सो आई राइट हियर. सो एस विल बी व्हाट? क्या आता है सैम्पल स्पेस, राइट. कैसे लिखते हैं हम? क्या होता है? 1 1 1 2 1 3 1, ऐसे लिखते जाते हैं. पर ये कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 1 1 1 की लाइन लिखते हैं, राइट ना. से 1 1 2 1 1, देन यहाँ पे 2 1, देन यहाँ पे 3 1 का आएगा, 4 1 5 1 5 1, देन 6 1. ओके, ये ऐसे चल रहेगा. 1 1, देन 1 2 1 3 1 4 1 5, देन 1 6. ओके, ओनली सैम्पल स्पेस लिखा. पूछा होता या सिर्फ नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स लिखे होते तो डायरेक्टली वी कैन राइट द 36. बट यहाँ पे देखो उन्होंने इवेंट्स पूछे, और इवेंट्स के जो सब क्वेश्चंस है, इवेंट में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की हमें इसकी पूरी जरूरत पड़ रही है. देखो, क्योंकि इवेंट में क्या पूछा? द सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6. ओके, मल्टीपल ऑफ 6 है 6 12. यहाँ पे तो उतना ही आएगा 6 12 वो जो आएंगे. पर उसके लिए हमें इसके सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेसेस, मतलब इसकी एडिशन करनी पड़ेगी. तो एडिशन करने के लिए हमें ये लगेगा ही लगेगा. ओके, सो वी हैव टू लिस्ट आउट ऑल द थिंग्स. ओके, और ऐसे भी सैम्पल स्पेस भी फाइंड आउट करना है, तो वी हैव टू सॉल्व ऑल द थिंग्स. ओके, सो ये हो गया. देन फटाफट लिखते हैं. देन 2 1, वेरी गुड. 2 2 2 3, देन 2 4 2 5 2 6. ओके, क्या है? सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6. ये एक है. सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस इज मिनिमम ऑफ 10. ओके, मतलब अपर फेस की सम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम ऑफ 10. अगर जब भी मिनिमम वर्ड आ रहा है तो 10 11 12 कुछ भी हो सकता है, बट मिनिमम 10 सम होनी चाहिए. इवेंट सी में द सेम डिजिट ऑन बोथ अपर फेसेस. ओके, सेम डिजिट ऑन बोथ अपर फेसेस. मैं आपको इसलिए ये स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, ये लिखने से पहले, कि आपके बैक ऑफ द माइंड में ये भी रहे कि मुझे इसमें से कौन से सैंपल पॉइंट्स चूज करने हैं, राइट ना. कौन से सैंपल पॉइंट्स मुझे चूज करने हैं. ओके, आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली लिस्ट आउट भी कर सकते हो. जैसे कि मैंने फर्स्ट इवेंट लिया, राइट. जैसे कि मेरा फर्स्ट इवेंट में था द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6. ओके, तो आपके ध्यान में आएगा. ओके, देन वैसे यहाँ पे लिख लेते हैं 3 2 3 3 4, देन 5 3 6. ओके, then it is 4 2 4 3 4 4. देखो अभी है ना सेम डिजिट ऑन अपर फेस. ध्यान में आ गया मेरा कि 4 4 है. ओके, then 4 5 4 6. सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस इज मिनिमम 10. 4 6 आ गई, राइट. 4 6, then 5 2 5 3, then 5 4,
then 5 5 okay sum of the digits is what minimum 10 आ गया 8 5 5 then 5 6 ये भी आएगी राइट ना मिनिमम 10 मतलब 10 11 12 कुछ भी हो सकता है 6 2 6 3 6 4 6 5 then 6 6 okay right then what n of s हमें डायरेक्टली पता है इट विल बी 36 ओके सैंपल स्पेस हो गया हमारा कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट देन अभी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इवेंट ओके ये क्वेश्चन मैं रब कर देती हूँ चाहे तुम्हें द सम ऑफ द डिजिट्स इन अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6 सो मेरा इवेंट ए सम ऑफ द डिजिट्स इन अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6 तो 6 और उसकी सम क्या है 6 व्हाट इज मल्टीपल ऑफ 6 6 12 18 बट यहाँ पे हाईएस्ट सम कितनी हो सकती है हाईएस्ट सम हो सकती है 12 ओके हाईएस्ट सम क्या हो सकती है 12 तो हमें हाईएस्ट सम एक ही बार मिलेगी 12 क्योंकि ये तो हाईएस्ट डिजिट है इसमें 6 तो ये रहेगा और 6 जिसमें भी जिसकी एडिशन 6 हो रही है वो आएगा तो देखो 6 की एडिशन 156 होगा राइट जैसे भी 15 आ गया 51 भी 6 होगा सो मैंने लिया 1551 हो गया देन इसमें देखो 1626 36 नो देन व्हाट 46 इसको अभी रब कर देते 46 है तो 64 भी आएगा ओके ये तो सब कुछ आएगा 46 हो गया इसमें देन इसमें 5556 ओके देन 64 65 66 ओके तो ये सारे लिस्ट आउट करते तो क्या होगा इवेंट ए में ओके इवेंट ए का क्या आएगा ए का सैंपल स्पेस ओके ए का राइट ना ए का लिखेंगे यहाँ देन इट इज व्हाट स्टार्टिंग से 1,5 देन 2 में कुछ नहीं है 3 में कुछ नहीं है देन 4,6 आप चाहे तो इधर उधर भी लिख सकते हो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है 4,6 देन 5,5 5,6 ओके देन 6,4 then 6,5 then 6,6 ओके तो अभी कैलकुलेट करने कितने में 1 2 3 4 5 6 7 ओके सो व्हाट इज द सैंपल स्पेस सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए n of a will be what 7 n of a will be 7 ओके तो ये हो गया sum of the digits on upper face is multiple of 6 then sum of digits on upper face is minimum 10 ओके तो उसकी टोटल कितनी होनी चाहिए मिनिमम 10 ओ जस्ट मिनट ओके दिस इज अ इवेंट बी हो गया ओके तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस इज मिनिमम Okay, so we will start with the first question. Event E is what? Sum of the digits on upper face is multiple of 6. Okay, sum of the digits on upper face is multiple of 6. Multiple of 6 यानी क्या होगा 6 जिसका सम 6 आएगा और 12 आएगा तो देखते हैं स्टार्ट करते हैं सो ए में ए इज व्हाट ये होगा सम 6 आनी चाहिए तो 6 किस में आएगी द सम इज 6 यानी ये हो जाएगा 2 4 पहले लाइन में क्या कहा रहा है ए राइट इट इज 1 5 की सम 6 होगी राइट 1 5 जैसे ही हम 1 5 लेंगे 5 1 भी तो 5 1 भी आ जाए देन 2 4 की सम 6 होगी राइट 2 4 हो गया जैसे ही 2 4 लिया 4 2 भी ले लीजिए ओके देन 3 3 की सम क्या होगी 6 होगी राइट 3 3 के साथ तो कोई नहीं आएगा देन यहाँ पे इसमें कुछ नहीं है 4 2 लिया ऑलरेडी 5 1 देन कुछ नहीं है देन 6 6 ओके तो राइट 1 5 लेने के बाद 5 1 लिया ओके देन 2 4 की सम 6 हो रही है 2 4 लेने के बाद 4 2 लिया ओके देन 3 3 तो एक ही आएगा 3 3 देन इसमें से ले लिया हमने कवर किया देन 6 6 ओके सो व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दैट वन इवेंट ए
इवेंट ए एंड व्हाट इज द इट इज इवेंट ए को मैं इवेंट ए को ए का लिखूंगी इट इज 1,5 ओके देन 2,4 then 3,3 then it is 4,2 okay then 5,1 okay that is also again 6 and then 6,6 okay so how many events are there 1 2 3 4 5 6 okay so I can write n of a is equal to 6 okay next करते हैं event b में क्या है the sum of the digits on upper face is minimum 10 ओके यहाँ पे लिखती हूँ मैं इवेंट बी व्हाट इज इवेंट बी द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस इज मिनिमम 10 मतलब उसकी टोटल क्या होनी चाहिए ऊपर वाले की 10 होनी चाहिए ओके सो आई विल राइट बी टोटल 10 होनी चाहिए तो ये क्या क्या आएगा 10 यानी फर्स्ट क्या आ जाएगा इट विल बी देखो 4,6 अभी मैं राउंड कर रही हूँ 4,6 विल बी अ 10 ओके 10 11 12 कुछ भी हो सकता है बट मैक्सिमम क्या आ सकता है 6 + 6 12 ही आएगा ओके तो ये होगा 4,6 10 हो गया देन 5,5 यहाँ से पूरा आ जाएगा फिर ये 5,6 6 4 10 ओके दिस विल बी द थिंग तो क्या आ जाएगा इवेंट बी में इट इज 4,6 ओके 5 देन 5 6 then 6,4 then 6,5 and then 6,6 so these are the things okay तो ये क्या है b n of b will be what it will be a 6 1 2 3 4 5 6 then event c event कवर करते हैं right event c okay तो c का क्या रहेगा देखो अभी क्या है the same digit on upper faces ये हमें पता ही है same digit on upper faces 1 1 2 2 तो ये होगा 1,1 1 1 2 2 3 3 4 4 then 5 5 6 6 okay so 1 right now 1 2 3 4 5 6 so n of c will be 6 okay next question करते हैं 3 coins are tossed simultaneously okay हमें पता है अगर 3 coins toss simultaneously हो रही है तो उसके सैंपल स्पेस क्या आएंगे कॉइन के 1 coin toss क्या सैंपल स्पेस में पॉइंट्स कितने रहते हैं 2 3 coins 2 cube and 8 क्या हो जाएंगे हमारे सैंपल पॉइंट्स ओके 8 सैंपल पॉइंट्स लिस्ट आउट करते हैं देखो तो सैंपल स्पेस होगा अगर 2 coins टॉस किए तो सैंपल स्पेस क्या होता है मैं सबसे पहले 2 coins का लिख रही हूँ ओके क्योंकि आपको लिखना कैसे है वो समझ में आ जाए वो रहता है HH HT TH TT ओके तो हमें क्या करना है HH लेना है HH को एक बार H 3 coins टॉस में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा 2 coins में तो 4 थे तो हमें क्या लेना है HH लिया ओके तो HH के बाद क्या आएगा एक बार H आएगा और एक बार T आएगा ओके या राइट फिर HT लिया एक बार H आएगा एक बार T आएगा ओके देन TH लिया सो एक बार H आएगा एक बार T आएगा ओके देन TT लिया एक बार H आएगा एक बार T आएगा सो ये क्या हो गया दिस इज अ सैंपल स्पेस व्हेन 3 coins आर टॉस राइट ना मैंने क्या किया 2 coins का लिया फिर HH लिखने के बाद एक बार H एक बार T राइट ना क्योंकि ये मैं थर्ड कॉइन का लिख रही हूँ HT लिखने के बाद एक बार थर्ड कॉइन पे एक बार H आया एक बार T आया ओके आप ऐसे भी लिख सकते हो कि स्टार्टिंग में ये HH लिख लो ओके फिर HH HT TH TT ये लिख लो 2 बार लिख लो ऐसे भी हो सकता है डायरेक्टली HH HT TH TT और एक शॉर्टकट बता रही हूँ ओके अगेन लिख लो HH HT TH TT ये लिख लिया उसके बाद क्या करो इसको क्या लगाओ H लगाओ H H H और नीचे वाले को T T T T ओके सेम सैंपल स्पेस है यहाँ पे और यहाँ पे सेम है सिर्फ प्लेस चेंज हुई है राइट ना H H H H H H T T T T T T H H T H H T ये इधर का इधर चलेगा ओके ओनली द थिंग इज सेम सिर्फ इधर उधर हो रहे हैं राइट ना उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आपको सिर्फ वही सैंपल पॉइंट्स मिलने चाहिए बाकी एवरीथिंग इज सेम ही है ओके तो आप चाहे तो इसको रख सकते हो इसको रख सकते हो ओके तो मैंने पहला वाला जो रखा वही रखा देन ये 2 coins का भी मैं हटा देती हूँ then this is the sample space when 3 coins are tossed simultaneously
देन एन ऑफ एस आपको पता है एन ऑफ एस क्या हो गया, इट विल बी अ 8 हो गया। देन मैं पहला इवेंट लेती हूँ, फर्स्ट इवेंट में क्या है, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 यानी 2 हेड चलेंगे या 2 से ज्यादा भी चलेंगे, पर 2 हेड होने चाहिए। ओके, सो वी विल सर्कल द ऑब्जेक्ट्स। क्या है इसमें, इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 मतलब 3 भी चलेगा, 3 एटलीस्ट 2 दिस विल बी देयर, एटलीस्ट 2 दिस विल बी देयर, एटलीस्ट 2 दिस विल बी देयर, बस। ओके, सो एटलीस्ट 2, ओके 2 होने चाहिए या 2 से ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए मैंने ये भी कवर किया। तो इवेंट ए का ए के स्पेस है सेट बन जाएगा एच 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 टी, ओके, देन एच टी एच, ओके, देन टी एच एच विल बी द लास्ट वन। देन इवेंट बी, ओके, इसके सैंपल स्पेस लिखने पड़ेंगे, सो देयरफॉर एन ऑफ ए विल बी इक्वल टू 4। इवेंट बी में क्या है, टू गेट नो हेड, मतलब उसमें हेड नहीं होना चाहिए, टू गेट नो हेड, राइट ना, टू गेट नो हेड, नो हेड, देखो जिस नो हेड मतलब कौन सा आ जाएगा कि जिसमें हेड ही नहीं है, ओनली एक ही है, दैट इज टी टी टी, राइट ना, टी 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 में ही कोई हेड नहीं है, तो उसका इवेंट बी का एक ही आएगा, बी इज इक्वल टू व्हाट, इट इज टी कॉमा टी टी टी, इसमें बीच में कॉमा नहीं रहता, देन एन ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1। देन इवेंट सी क्या है, टू गेट हेड ऑन सेकंड कॉइन, सेकंड कॉइन में हेड होना चाहिए। ओके, देखो सेकंड कॉइन में यहाँ पे कौन सी भी कॉइन पे हेड चलेगा, बाकी सारे कॉइन में भी हेड चलेगा, पर सेकंड कॉइन पे हेड होना ही चाहिए। तो देखो यहाँ पे सेकंड कॉइन पे हेड, यहाँ पे सेकंड कॉइन पे हेड है, यहाँ पे क्या नहीं है, नहीं है, सेकंड कॉइन पे हेड, सेकंड कॉइन पे हेड, ओके, तो ये 4 हो गए सेकंड कॉइन पे जहाँ हेड है। तो इवेंट सी इज व्हाट, सी इज इक्वल टू व्हाट, एच 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 टी, देन इट इज टी एच एच, then THT, okay, so ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट पे है, एंड दिस इज आल्सो n ऑफ c इज इक्वल टू आल्सो 4 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया है, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट्स, ये डिजिट्स है 0 1 2 3 4 5, ओके, विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, इसमें ध्यान देना है, विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स है, ओके, देन कंडीशंस दी है। सो सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस में क्या करना पड़ेगा, इसके डिजिट मतलब जो भी सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना, सैंपल स्पेस हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, इसको मैं रब कर देती हूँ अभी। ओके, इसको देखो, तो हमें क्या करना है, देखो 10th प्लेस और 1st प्लेस लिखता है रहता है, ओके, 2 डिजिट नंबर के लिए, तो 10th प्लेस में 0 कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर 10th प्लेस में मैं 0 रखती हूँ तो ये 2 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, तो 10th प्लेस में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, सब कुछ आएगा, पर सिर्फ वही छोड़ के। तो 10th प्लेस में क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 एंड 5। ओके, तो इसको हम कैसे लेंगे, ओके, देखो अभी नंबर बन रहा है, नंबर का रिपीटेशन नहीं चाहिए, विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स भी नहीं चाहिए, और नंबर मतलब नंबर वही नंबर मुझे फिर से नहीं लिखना है। ओके, तो क्या हो जाएगा, फिर फर्स्ट नंबर होगा 1 0, राइट, अभी मैंने 1 लिखा, तो 1 के साथ क्या क्या आएगा, 0 का कॉम्बिनेशन आएगा, 1 2 1 3, देन 1 4 1 5, राइट, देन 2 के साथ 2 0 2 1 2 2 2 3, राइट ना, 2 4 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, alright, then 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, एक मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ मिस किया, नहीं, राइट, जस्ट मिनट, ये रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नहीं देख चाहिए, मैं डायरेक्टली लिखते जा रही हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा 2 3 2 4 2 5, ओके, 3 0 3 1 3 2 हमें रिपीटेशन वाला डिजिट का नहीं चाहिए, 3 4 3 5, देन 4 0 4 1 4 2 4 3 4 5, राइट ना, 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। तो कितने हो गई है, मैंने डायरेक्टली लिखे हैं, जैसे कि आपको काउंट करने की जरूरत ना पड़े, 5 रोज है 5 कॉलम, सो एन ऑफ एस विल बी इक्वल टू 25। ओके, अभी एक एक इवेंट लेते हैं। सो फर्स्ट इवेंट, इवेंट ए, सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर इवेंट ए, क्या कंडीशन है, द नंबर इज फॉर्म इवन, द नंबर इज फॉर्म इवन, जो भी नंबर फॉर्म हुआ है वो इवन वाला नंबर हमें चूज करना है। तो इवेंट ए में क्या आ जाएगा, व्हाट इज द इवन नंबर, इट इज 10 12 14, ओके, मैं चूज करके देती हूँ, यू कैन राइट दैट वन,
अदरवाइज लिख लेते हैं 10, 12, 14, देन 20, ओके, देन 24, ओके, 30, 32, 30, 32, okay, so you can write this one and you will get the n of a, okay, okay, easy है, आप लोग कर सकते हो. Then condition for event b, condition for event b में, event b में यहाँ पे नोट कर देंगे, event b, condition for event b क्या है, the number is formed which should be divisible by 3. अभी divisible by 3 कौन से नंबर से रहते हैं, डिविजिबल बाय 3 में नंबर आएगा 12, 15, ओके, देन 21, 24, यहाँ पे मैं लिख ही जाती हूँ ना डी, ओके. पता है कंडीशंस क्या होती है डिविजिबल बाय 3 के लिए, द एडिशन ऑफ दैट डिजिट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3, जैसे कि 12, 1, 2, 3 हो गया विच इज मल्टीपल ऑफ 3, 1, 5, 6 विच इज मल्टीपल ऑफ 5, राइट ना. सो ऐसे भी स्टार्टिंग के नंबर हमें पता ही है, 12, 15, देन 21, देन 24, then what then what 7, ओके, 3, 5, इसमें नहीं है कोई भी मल्टीपल. 30 लिखा ना मैंने, 30 नहीं लिखा, तो हियर 30 आ जाएगा, 30, ओके, इसमें कोई नहीं है, ओके, देन 42, 45, ओके, 51, देन 54, ओके. तो इसमें कितने काउंट हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके. आप लोग चेक करो एन ऑफ बी और फाइंड आउट करो इसको, ओके. देन कंडीशन फॉर इवेंट सी, द नंबर ग्रेटर देन 50, नंबर ग्रेटर देन 50 यानी क्या आ जाएगा, 50 इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 51, 52, 53, 54, ओके. तो इवेंट सी में क्या आ जाएंगे, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, इवेंट सी इज व्हाट, इट इज सी इज इक्वल टू, राइट ना, 51, 52, 53, 54, कितने हो गए, एन ऑफ सी इज व्हाट 4, ओके. बाकी के प्रॉब्लम्स आप ट्राई करो, ओके.